हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर करेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए ग्रामर नहीं किया। ग्रामर में हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कर लिया है। ठीक है, यह हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कर दिया। सबको पता है कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। आज हम करेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को पहले समझने के लिए हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। SUBJECT, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और OBJECT, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें समझना चाहिए। सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट देखो कि जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर होता है। समझे? सब्जेक्ट हमेशा नाम होता है, इंसान का नाम होता है या किसी जानवर का नाम होता है या किसी जगह का नाम होता है, हमेशा ये। ऑब्जेक्ट भी कोई ना कोई चीज जरूर होती है, जैसे है बिलाल इस writing his homework। ठीक है, बिलाल इज राइटिंग हिज होमवर्क, यानी बिल लिख दिया मैंने। बिलाल इज राइटिंग हिज होमवर्क। बिलाल अपने होमवर्क को लिख रहा है। बिलाल इज राइटिंग हिज होमवर्क। देखो, हम कोई काम, देखो जो कोई काम कोई करने वाला और क्या कर रहा है, करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट और क्या कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट। समझे? हम उर्दू में अगर कहें तो करने वाला काम, करने वाला कौन है? यहाँ पे बिलाल अपना होमवर्क लिख रहा है, इसमें लिखने वाला कौन है? बिलाल। ये हो गया सब्जेक्ट। हम इसको शॉर्ट में SUB, सब्जेक्ट हो गया। बिलाल करने वाला है। इस राइटिंग हिज होमवर्क, क्या कर रहा है बिलाल? यहाँ पे होमवर्क कर रहा है। होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, OBJECT, सब्जेक्ट। बिलाल सब्जेक्ट और होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो बिलाल सब्जेक्ट होता है और होमवर्क ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें या लिखें उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक है, किसी भी जगह पर। तो अब हम जरा आपको करते हैं, क्या है, हम और कुछ इसकी मिसालें देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सेट he said some words। I am playing cricket। I like to play games. I like to play games।
I love my mother। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले ही सेड सम वर्ड्स, उसने कुछ बातें कही। अब इसमें कहने वाला कौन है? ही, ये सब्जेक्ट है। क्या कहा? सम वर्ड्स कहा, कुछ बातें कहा। ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेड सम वर्ड्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस मैंने सब्जेक्ट को यानी शॉर्ट करके लिया, SUB मतलब सब्जेक्ट, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं सब्जेक्ट हूं, आई सब्जेक्ट है, SUB सब्जेक्ट है, और प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूं? क्रिकेट खेल रहा हूं। क्रिकेट जो काम कर रहे हैं ना उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां फिर मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। सब्जेक्ट आई लाइक, मैं लाइक करता हूं। क्या लाइक करता हूं? क्या अच्छा लगता है? गेम्स, ऑब्जेक्ट। हाँ, आई, मैं, सब्जेक्ट हो गया। लव, मैं प्यार करता हूं। किससे? कौन है? मदर, माँ, ऑब्जेक्ट हो गया ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये है कि जिसको हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमें याद रहना चाहिए। हम अभी क्योंकि नाउन फ्रेज करने जा रहे हैं, नाउन फ्रेज में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम अब करेंगे क्या? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? मैं नाउन फ्रेज का नाउन PHRAS, नाउन फ्रेज noun phrase is always either a subject or the object of the verb in noun in a sentence। क्या नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, नाउन फ्रेज हमेशा किसी, देखो नाउन फ्रेज जो होता है ना, नाउन फ्रेज देखो नाउन फ्रेज हमेशा अकेला कोई मीनिंग नहीं देता है, समझे? अकेला कोई मीनिंग नहीं देता जब तक कि वो उसका सब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट उसको ना मिले। जैसे मैं बताता हूँ, जीजी एक का नाम है, जीजी forgot जीजी forgot फ्लेक्स बर्थडे। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखता हूँ। जीजी forgot फ्लेक्स BIRTH बर्थडे। ठीक है, जीजे forgot फ्लेक्स बर्थडे।
जीजी फॉरगॉट फ्लेक्स बर्थडे। जीजी, अब यहाँ मतलब ये है, देखो जीजी फॉरगॉट मतलब भूल गई फ्लेक्स बर्थडे, यानी जीजी एक लड़का एक लड़की है और फ्लेक भी एक लड़की है, ये दोनों दोस्त हैं। अब इनको बर्थडे याद होना चाहिए, तो जीजी भूल गई कि फ्लेक की आज बर्थडे है, फ्लेक की आज बर्थडे, तो फ्लेक्स बर्थडे, फ्लेक्स की बर्थडे, ये है फ्रेज। फ्लेक्स बर्थडे क्या है? फ्रेज। तो ये फ्लेक्स बर्थडे, फ्लेक की बर्थडे से कुछ समझ में, अगर आप बोलते रहें कि फ्लेक की बर्थडे, फ्लेक की बर्थडे से कुछ समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा ना। फ्लेक की बर्थडे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप नहीं बोले कि जीजी फॉरगॉट, जीजी भूल गई फ्लेक की बर्थडे। तो ये चलो हम जो है सीधा अपना अपना नाम लिखते हैं, ये थोड़ा सा टफ नाम है। जैसे उमर फॉरगॉट आमिर्स बर्थडे, यानी उमर भूल गया आमिर की बर्थडे। तो आमिर की बर्थडे, आमिर की बर्थडे फ्रेज है। आमिर की बर्थडे अगर हम बोलते रहें तो कोई समझ में नहीं आएगा। आमिर की बर्थडे, आमिर की बर्थडे नहीं, हमें बोलना है कि उमर भूल गया आमिर की बर्थडे को, भूल गया। ठीक है, तो यहाँ उमर है क्या? सब्जेक्ट, SUB, और ये है ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट। अब इसकी मैं और एक मिसाल देता हूं। यहां तो फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट था, एक जगह पे हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इज गुड। ठीक है, हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इज गुड, यानी अपने दोस्तों का हेल्प करना क्या अच्छा है। तो अगर आप जो है हेल्पिंग योर फ्रेंड्स बोलते रहें तो किसी को कुछ समझ में आएगा? अगर ये ना बोले, इज गुड ना बोले, हेल्पिंग योर फ्रेंड्स यानी अपनी दोस्त की मदद करना, अपनी दोस्त की मदद करना, अपनी दोस्त की मदद करना, मतलब क्या है? ये फ्रेज है, फ्रेज। इज गुड, जब तक ये ना बोले आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इज गुड जो है वर्ब है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये फ्रेज सब्जेक्ट है, SUB सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो किसी भी हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इज गुड, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन फ्रेज जो हमने पढ़ा है, नाउन फ्रेज में हमेशा, नाउन फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज हमेशा या सब्जेक्ट बन जाता है या ऑब्जेक्ट बन जाता है। पहले वाले सेंटेंस कि जिसमें उमर फॉरगॉट आमिर्स बर्थडे में क्या था? आमिर्स बर्थडे फ्रेज था, वो ऑब्जेक्ट बन गया था। यहाँ हेल्पिंग योर हैंड्स फ्रेज है, सब्जेक्ट बन गया। वहां फ्रेज ऑब्जेक्ट था, यहाँ फ्रेज सब्जेक्ट। तो फ्रेज कभी कभी सब्जेक्ट होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी को क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं, जो कभी सब्जेक्ट दे। यहाँ का नाउन फ्रेज इज ऑलवेज ईदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो फ्रेज होता है वो या सब्जेक्ट यूज होता है या ऑब्जेक्ट यूज होता है। आज के लिए इतना ही। मैं इसका जो है ये लिख के आपको भेज दूंगा। ये आपको थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया था, और इसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। ओके, खुदा।